कि AP 3, 15, 27, 39 10 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। मतलब 54वां पद ही हमको पता नहीं है और उससे 132 अधिक होगा, वो कौन सा पद होगा। मतलब n का वैल्यू पूछ रहा है कि n का मान पूछा कि कौन सा पद होगा जो उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो सबसे पहले इस वाले हम क्या करेंगे, अगर इस हम यहाँ जो है 54वां पद ज्ञात कर लें, ठीक है, 54वां पद ज्ञात कर ले। 54वां पद का सूत्र होता है a + 53d, मतलब जितना जो भी पद निकालना होता है उससे एक कम d लगाते हैं। वो निकाल के अगर उसमें हम ये 132 जोड़ दें तो वो जो हमको जो अभिष्ट पद है वो आ जाएगा, मतलब जो है tn का वैल्यू आ जाएगा। तो वहाँ से हम n का मान ज्ञात कर सकते हैं। a का मान और d का मान तो है ही, ये tn का भी वैल्यू आ जाएगा। तो हम जो वहाँ से क्या कर सकते हैं, वो n का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए हल में लिखेंगे दिया गया है, ठीक है, दिया गया लिखते हैं, क्या दिया गया है, क्या दिया गया, जो AP दिया गया, ठीक है, दिया गया है, क्या दिया है कि AP 3, 15, 27, 39 10 ये AP दिया हुआ है। ठीक, कहता है क्या कि इसका जो है 54वां पद, तो हम जानते हैं कि T54, अच्छा सॉरी ये T54 है, T54 के जगह कहीं कहीं आपको जो है A54 भी लिखते होंगे कोई विद्यार्थी, कोई जो है T भी लिखते होंगे, तो दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो T54 का सूत्र क्या आ जाएगा, A + 53d, ठीक है। तो यहाँ जो मतलब जो पद हमको ज्ञात करना होता है उससे एक कम d लगाते हैं एक में। तो इसमें जो है a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख लेते हैं, देखिए a बराबर हो जाएगा, पहला पद होता है a, तो ये हो गया 3, और d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है T2 - T1, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो यहाँ मान लिया घटाइए, 15 में से 3 घटाएंगे, 15 - 3 बराबर ये 12 हो गया। ठीक, अब इस पर हम जो है इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो T54 बराबर क्या आ जाए, a + 53d होता है, तो a का मान 3 प्लस ये 53 है ना, 53 और d का वैल्यू हमको पता है 12, तो इसको गुना कर दीजिए 12, तो ये हो जाएगा आपको 3 प्लस इसको गुना कीजिए 12 × 36 और 12 × 5 = 3 63, ये 636 हो गया, और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो गया 639। ये हमको मिला T54, लेकिन हमको यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है T54 मतलब 54वां पद से भी कितना है 132 अधिक है वो पद, जिस पद की बात किया जा रहा है। ठीक, तो लिखते हैं हम अभिष्ट पद, यहाँ क्या लिखते हैं, अभिष्ट संख्या लिखते हैं, अभिष्ट संख्या। अभिष्ट संख्या जो कि वो हमको क्या वैल्यू आएगा, वो Tn का वैल्यू आएगा ना, तो यहाँ पर हम Tn भी उसको कह सकते हैं। Tn बराबर क्या आ जाएगा 639 प्लस 132 अधिक है ना, तो 132 को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ से जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 9 × 2 = 11 हो जाएगा, 3 × 3 = 6 × 1 = 7 और 6 × 1 = 7। तो 771 जो आया ना, ये वो पद नहीं है, मतलब वो ये क्या है, वो एक संख्या है, और उस पद कौन सी पद है ये, तो उसको हमको जो है ज्ञात करना है। तो यह आ गया हमको Tn का वैल्यू। तो अब हम लोग यहाँ लगाएंगे सूत्र, जो n का मान पूछ रहा है ना, तो n का मान नहीं दिख रहा है, चलिए, तो n की मान पूछ रहा है, तो हम सूत्र जानते हैं क्या, कि हम जानते हैं Tn बराबर होता है a + n - 1 × d, और Tn का वैल्यू अभी हमको ज्ञात हुआ कितना 771, a का मान हमको पता है कितना है 3 है, प्लस n का मान हमको ज्ञात करना है, तो n को वैसे छोड़ देंगे n - 1, और d का मान 12, इसलिए हो जाएगा ये 771 बराबर 3 प्लस 12 से इसको गुना करेंगे, हो जाएगा ये 12n और -12, ये तो यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए हमको n का वैल्यू ज्ञात करना है, तो बाकी जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको एक तरफ कर लेंगे, और ये जो है जो कांस्टेंट नहीं है, जो चर है, उसको एक तरफ छोड़ देंगे। ठीक, तो ये हो गया 771, ये प्लस में 3 है इधर आके माइनस में 3, और ये 12 माइनस में इधर आके प्लस में 12 बराबर ये हो गया 12n। तो यहाँ से ये हो जाएगा 771 में 12 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, सॉरी पहले इसको घटा ही लीजिए, तो ये बचे 12 में से घट गया 3, 9 बचा, और इसमें जो जगह ये हो जाएगा 780 बराबर ये हो गया 12n, और यहाँ से हो जाएगा 780, ये गुना में है नहीं दिख रहा है,
चलिए, तो यहाँ हमने क्या क्या समझाते हैं। तो यहाँ जो क्या था, ये जो कांस्टेंट टर्म था इसको क्या किए, बराबर के इस साइड ले आए। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये 3 इधर प्लस में था, इधर आके माइनस हो गया, और ये 12 माइनस में था, इधर आके प्लस में हो गया, बराबर ये 12 सिर्फ इधर बच गया। तब इन तीनों को जोड़ घटा किए तो कितना आया, 780, बराबर ये 12n। अब ये जो है 780 तो हुआ ये, और ये 12 जो इधर n के साथ गुना में, इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, बराबर ये n, और ये कट के हो जाएगा कितना, इसलिए अब हम इसको n को पहले लिखते हैं। n बराबर कितना हो जाएगा, ये 12 के 72 बचिए, अच्छा 12 पंचे 60, मतलब ये क्या किया हम 12 से इस 780 में भाग दिए तो कितना आया, ये 65 आया। ठीक, आप करके देख। ठीक, तो सवाल समझ गए होंगे। तो अब वो जो है n का मान क्या हो गया, 65 जो हुआ, तो ये 65वां पद जो है इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक, यही आंसर होगा। ठीक, देख लीजिए। चलिए अब हम लोग देख